मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नटखट, अभी लास्ट में तू ही बची है। अभी क्या घूंघटा डाल के खड़ी है? चल घूंघटा उठा। यही है मम्मी। सुंदर कहाँ गया? तो जेठालाल सुंदरलाल भी नहीं है और पकड़ बैलू भी नहीं है। सुंदर कहाँ गया? कहाँ गया सुंदर? सुंदर का फोन। सुंदर कहाँ है तू? सामने आ। आता हूँ पर अब पहले मेरे बापूजी से बात करवाइए। बापूजी बात नहीं करेगा तो मुझसे बात कर। अरे बात क्या कर? मेरे सामने आ तू। आऊंगा, आपके सामने जरूर आऊंगा, और पहले आप मेरे बापूजी से बात करवाइए। बापूजी सुन रहे हैं? बोल। हाँ बोल, सुन ले। बापूजी, मैं जानता हूँ आपको, माय डियर जीजा जी को और पूरे गोकुल धाम वासियों को मुझ पर बहुत गुस्सा आया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। हाँ बराबर है। और तूने ऐसा क्यों किया? मैं वही आप सब लोगों को रूबरू में बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप माय डियर जीजा जी को समझाइए कि मैं सामने आऊँ तो माय डियर जीजा जी मुझ पे गुस्सा ना हो, मेरे साथ हाथापाई ना करे। अरे हाथापाई क्या माता तेरे? देखा आपने? जड़िया। अरे क्या बापूजी है? नहीं सुंदर, जो भी है तू सामने आके बात कर। तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक यू बापूजी, मैं आता हूँ। माय डियर जीजा जी, सुंदर, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू अपने साथ दया को क्यों नहीं लेके आया? हाँ बताता हूँ माय डियर जीजा जी, मैं तो बेना को लाना चाहता था। बेना भी गोकुल धाम में आना चाहती थी। बेना आप सब लोगों को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है आप लोगों को, लेकिन बेना की एक मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। अरे ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? हाँ नवरात्रि है, इसलिए माँ और बहना माताजी के मंदिर यात्रा के लिए गई है। जब देखो तब यही एक ही कारण यात्रा पे गए। अरे आज तो कम से कम कोई नया कारण दे। इस बार ये नया ही है। बहना और माँ माताजी की पूजा करने के लिए गए हैं, और ये कोई आम पूजा नहीं है, बहुत ही खास पूजा है। और ये पूजा परिवार रिश्तेदारों की खुशी के लिए की जाती है। मुझे पता है अभी भी आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ, माताजी की कसम। अरे तो ये बात तू बस से उतरा तभी भी बता सकता था। ये बहनों के साथ खेल क्यों खिलाया मुझे? हाँ आपकी वजह से। क्योंकि मुझे पता चला कि अगर बेना यहाँ गरबा खेलने नहीं आएगी तो आप गरबा नहीं खेलोगे। आप गरबा नहीं खेलोगे तो माय डियर भांजा टप्पू और बापूजी भी गरबा नहीं खेलेंगे, और उसकी वजह से पूरी गोकुल धाम सोसाइटी एकदम मायूस हो गई थी। और ये गरबा के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में इस गोकुल धाम सोसाइटी में लोग मायूस हो जाए और गरबा ना खेले, ये सुनकर तो मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। नवरात्रि के इस पावन पर्व में गोकुल धाम में खुशियां भर जाए, गरबा की धूम मच जाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और
माय डियर बहना के बगैर गोकुल धाम की नवरात्रि फीकी ना पड़ जाए, इसलिए मुझे मेरी दूसरी बहनों को भी लाना पड़ा। जेठाप्रा, सुंदरप्रा का इरादा तो नेक था। उसने जो कुछ भी किया हम सबकी खुशी के लिए किया यार। जेठा भाई, आज दया भाभी नहीं आई, इस बात का दुख हम सबको है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज गोकुलधाम में गरबा खेलने का बहुत मजा आया। ये बात तो है, अगर सुंदरलाल जेठालाल को नहीं मनाता तो हम में से कोई गरबा नहीं खेलता। हम सभी दुखी हो जाते, लेकिन सुंदरलाल की इस खेल की वजह से हम सबने बहुत अच्छे से नवरात्रि खेली। सही बात है सुंदरलाल, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है माय डियर जीजा जी अभी भी मुझसे और बहना से नाराज है। तो नाराज तो होऊंगा ही ना। कितना उत्साह में था मैं कि आज मैं मेरी दया से मिलूंगा, उसके साथ गरबा खेलूंगा। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आई एम सॉरी माय डियर जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, बस माफ कर दीजिए। हाँ जेठाप्रा, माफ कर दो यार। हाँ माफ कर दो, जाने दो अभी। जेठालाल अभी बोल दिया। ठीक है, जा माफ किया। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। आपके लिए एक सरप्राइज है। दयाई है? नहीं, बहना नहीं है ये। तो मुझे और कोई सरप्राइज में इंटरेस्ट नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं बहना को बोल दूंगा कि आपने माय डियर जीजा जी के लिए जो खत भेजा है वो माय डियर जीजा जी ने पढ़ने से इनकार कर दिया है। दया ने खत भेजा मेरे लिए? हाँ, वही तो सरप्राइज है। कहाँ है? ला ला। सुंदर, तूने दया की आवाज में मुझसे फोन में बात की थी, वैसे ये खत भी कहीं दया के हस्ताक्षर में तूने ही तो नहीं लिखा है? हाँ। नहीं जीजा जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, माता जी की कसम। टप्पू के पापा, बापूजी, टप्पू और हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। बापूजी, पाए लगू। सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा, आपकी, टप्पू की और हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है, मैं मेरे घर, मेरे गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता है। टप्पू के पापा, आपको पता है, अब मेरा भाग्य मुझसे ज्यादा आंख मिचौली नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। और टप्पू के पापा, मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि जब मैं हमारे घर आऊं, तब मेरे आने की खुशी में आप सब लोगों को बहुत 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 ही गरबा खेलना पड़ेगा। जरूर जरूर खेलेंगे दया, स्टॉप नॉन खेलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आओ जो टप्पू के पापा, आओ जे। यस अब मम्मी जल्दी आ जाएगी। हाँ, और इस खुशी की बात पे तो फिर से गरबा होना चाहिए।
चाचा जी, नियमों के अनुसार अभी गरबा नहीं खेल सकते, आवाज नहीं कर सकते हम लोग। अरे भाई विलन गर्ल डोंट वरी, टप्पू ने सब प्लान करके रखा है। मुझे क्या है? अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अम्बर को चूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। टपूड़ा, तेरा सुंदर मामा भी कलाकार है। हाँ, और दादाजी वो नौ मम्मी वाला आइडिया भी सॉलिड था ना। हाँ भाई, ये सुंदर गिलिंडर ने आज मुझे अच्छा बेवकूफ बना दिया। दया को भी लेके नहीं आया और मुझे भी गरबा खिलवा दिया। जेठिया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई जेठिया, नीचे तो तू मान गया था, हंसकर गरबा भी खेला, अब ऊपर आके उदास हो गया। क्या करूं बापूजी, दया आ रही है करके मैं इतना उत्साह में था, इतना खुश था कि हाँ चलो इतने दिनों बाद दया आएगी, उसके साथ मैं गरबा खेलूंगा। फिर वो नहीं आई तो दया का फोन बापूजी, दया का फोन लगे बापूजी। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है टप्पू? सॉरी बाबा, सॉरी। सॉरी बाबा। अरे क्या सॉरी? फिर से हाँ दया। हेलो माय डियर जीजा जी। सुंदर, तू दया का फोन से फोन कर रहा है? हाँ जीजा जी। दया का फोन तेरे पास कहाँ से आया? जीजा जी आपको तो पता है ना, हमारे घर में तेरा मेरा कुछ नहीं होता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले गोकुलधाम सोसाइटी में मुझे परेशान करके तेरा पेट नहीं भरा क्या? अभी दया के फोन से फोन करके और परेशान कर रहा है मुझे। जेठिया, तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे जुदाई का दर्द पता नहीं है। ए माय डियर जीजा जी, जुदाई का दर्द आपसे ज्यादा मुझे पता है। कौन फोन क्यों किया? कमाल है, कोई किसी को फोन क्यों करता है? बात करने के लिए। सुंदर, शांति माय डियर जीजा जी, गुस्सा करने से पहले एक बार वीडियो कॉल तो कीजिए। क्यों? माय डियर जीजा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं चाहिए भाई, मुझे अभी तेरी कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि सरप्राइज पे नाम पे तू हमेशा मुझे धोखा देता है और फिर मुझे इतना मानसिक धक्का लगता है। काट दिया। चलो अभी वीडियो कॉल कर रहा है। अरे नहीं देखना तेरा चेहरा मुझे। फोन उठा। ओह सिग्नल इधर ठीक। अरे हला धुंधला नजर आ रहा है। हेलो दया, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बापूजी से शर्मा कर अब मुझसे बात करने के लिए दूसरे रूम में आ गए है ना? मेरी चालाक चबूतरी। मेरे भोले भालू। ए भालू वाली, अभी तूने मुझसे चालूगिरी क्यों की? क्या? सुंदर की आवाज में बात क्यों की? तुझे पता है, एक तो तू नवरात्रि में नहीं आई तो मैं कितना दुखी हूँ, ऊपर से सुंदर की आवाज में बात करके मेरे साथ मजाक कर रही है। सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन आपको याद है एक बार आपने अपनी ही कसम देकर मुझे कहा था कि दया, दुनिया में चाहे कितना भी टेंशन हो, कितना भी दुख आ जाए, पर तुम अपनी हंसी मजाक कभी बंद मत करना, कहा था ना? मेरी कई हुई बातें याद है, लेकिन मेरी याद तुझे कभी नहीं आती। नहीं? अरे होए कर, मैं तो आपको 24 घंटे याद करती हूँ। अच्छा, बस खाली 2400 घंटे तक मेरी याद आई, उसके बाद नहीं? अरे 24 घंटे मतलब हर पल हर घड़ी। झूठी, मैंने तुझे कितने फोन किए, लेकिन तू कभी फोन पे मिलती ही नहीं है। टप्पू के पापा, आपको मेरा स्वभाव तो पता है, मैं कितनी भूलक्कड़ हूँ, बार-बार फोन भूल जाती हूँ। हाँ, कभी अलमारी में फोन रख देती हूँ, कभी टावर नहीं मिलता है, कभी सिग्नल नहीं मिलता है, क्या करूँ? दया, मैं, बापूजी, टप्पू, हम तीनों तुझे बहुत याद करते हैं। अब तो तेरे बगैर पूरा घर खाने को दौड़ रहा है। अरे खाने से याद आया, हम तीनों अभी वो पद्मावती भोजनालय के खाना खा के कंटाल गए। दया, सॉरी टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आपको मेरे बगैर बहुत तकलीफ हो रही है, पर
करूं? अरे क्या करूं क्या? आजा गोकुलधाम वापस। टप्पू के पापा मैं भी आना चाहती हूँ, पर क्या करूं? माँ है कि मानती ही नहीं है। सासू माँ से मैं बात करता हूँ, फोन दे उनको। अरे नहीं नहीं, टप्पू के पापा मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती, माँ ने मौन व्रत रखा है। हाँ तो ये तो वीडियो कॉल है ना, फोन दे, मैं इशारे से समझा दूंगा उनको। नहीं सॉरी, माँ चेहरा भी नहीं दिखा सकेगी क्योंकि माँ ने घूंघट व्रत भी रखा है। अच्छा सुन तो सकते हैं ना? दे फोन दे, दो बातें सुना देता हूँ जरा। नहीं नहीं सुन सकती। अरे क्यों, सुन क्यों नहीं सकती? टप्पू के पापा माँ इस वक्त ध्यान में बैठी है और ध्यान में विघ्न ना हो ना, इसलिए कान में रुई डालकर बैठी है। अरे इसका मतलब तो उनका ध्यान में ध्यान ही नहीं है, कान में रुई डाल के थोड़ी कोई ध्यान करने बैठता है। ए चल चल, फेंका फेंक मत कर, तू फोन दे सासू माँ को। अरे मैं फेंका फेंक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दया। टप्पू के पापा देखिए, आप नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हंसिए ना जरा प्लीज। नहीं हंसना है मुझे। कैसे नहीं हंसते हैं, मैं देखती हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी शायरी सुनाऊंगी कि वो सुन के आपको हंसी आएगी ही आएगी। नहीं सुननी है मुझे तेरी कोई शायरी। नहीं, आपको सुननी पड़ेगी टप्पू के पापा। हाँ तो सुना नहीं है तो यहाँ रूबरू में आके सुना, फोन पे नहीं। अरे ये रूबरू वाली शायरी नहीं है, ये मोबाइल फोन वाली शायरी है। सुनिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक यू। शायरी है, टप्पू के पापा को पसंद है जलेबी फाफड़ा और पौवा। टप्पू के पापा को पसंद है जलेबी फाफड़ा और पौवा, और हमारी जोड़ी ऐसी है जैसे कोयल संग कौवा। डोबू डोबू मारू एक नंबर नु डोबू छे। अरे टप्पू के पापा, बातों में मेरे टप्पू दिक्का से बात करना ही भूल गई। टप्पू दिक्का को फोन दीजिए ना। ठीक है बात कर। हाँ टप्पू, मम्मी से बात कर। हाँ। हाय मम्मी, कैसी हो तुम? ओ मेरा दिक्का, मैं मजे में हूँ दिक्का, तू कैसा है? एकदम मजे में मम्मी। मम्मी हम तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं तुम्हें। दिक्का मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को भी मेरी याद देना। हाँ मम्मी अब तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। हाँ दिक्का, हाँ बापूजी पाई लागू। खुश रहो। बापूजी, टप्पू के पापा, टप्पू अब सब लोग मुझे माफ करना। सॉरी, मैं नवरात्रि में गोकुलधाम नहीं आ पाई। अरे नहीं बहू, उसमें माफी क्या मांगना। अरे तुम तो विवान के साथ माता जी के मंदिरों की यात्रा पर हो ना? जी बापूजी, इस वक्त मैं और माँ माता जी के मंदिर में ही है। किए ना दर्शन, किए ना? हाँ किया दर्शन किया। अभी बता गोकुलधाम कभी आ रही है तू? देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कभी भी किसी को वादा मत करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, और जो बात हुई हो उसे पूरा करने का बेस्ट प्रयत्न जरूर करना। अरे भाई तू गोल गोल बात मत घुमा, तो सीधा बता भाई गोकुलधाम कभी आ रही है तू? अरे आना है बाबा, आना है। आप लोगों से तो ज्यादा मैं बेटा हूँ गोकुलधाम में आने के लिए। हाँ तो बता कब आ रही है? ऐसे न बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ अचानक आकर आपको सरप्राइज भी दे सकती हूँ। यस मम्मी, तुम जल्दी से आना और हमें सरप्राइज देना। हाँ बहू, और यहाँ की चिंता मत करना। दया तो मंदिर में ही है ना? हाँ मंदिर में ही हूँ। हाँ तो माता जी के सामने कसम खा कि अब से तू जब गोकुलधाम आएगी ना तो अगले 10 साल तक वापस अहमदाबाद जाने का नाम नहीं लेगी। हाँ माँ आई। टप्पू के पापा माँ बुला रही है, चलो मैं फोन रखती हूँ। वही। अरे पर सासू माँ तो मौन रहते हैं उनका, बापूजी कहाँ से बुलाया होगा? अरे वो सब छोड़ना भाई, तेरी बात हो गई ना बहू से, तूने देख लिया ना उसे फिर? हाँ देख लिया बापूजी, देख लिया। थैंक यू माता जी। किसी ने सच ही कहा है, समय बदलते देर नहीं लगती। पहले क्या समय था, मैं जब भी दुकान जाने के लिए घर से निकलता था बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक होते थे, और आज देखो जब भी मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ बबीता जी के दर्शन होते ही नहीं है। क्या भगवान
सुन रहे हैं ना? ऐसी क्या भूल हुई जो ऐसी सजा हमको मिली? बबीता जी, थैंक यू भगवान, आपका घर देर है अंधेर नहीं है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे सब संतरे गिर गए। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। आप भी रहने दीजिए, मैं उठाता हूँ। बेटा नहीं, मैं हूं ना बेटा, मैं उठा लेता हूँ। तू कॉलेज जा बेटा, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही हो क्या? जा निकल। वैसे तो जेठा अंकल आप भी दुकान जा रहे हैं, आपको भी लेट हो रहा होगा ना। आप जाइए, मैं उठा लेता हूँ। अरे मेरे निकलने की बात कहाँ से आई बेटा? इट्स ओके, आप दोनों जाइए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं, अरे बबीता जी, मेरे होते हुए आपको तकलीफ उठानी पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। जेठा अंकल जरा 1 मिनट। क्या कर रहे हो? अरे क्या जेठा अंकल, मैंने ऑलमोस्ट सारे संतरे उठा लिए थे ना। अब क्यों उठाए बेटा? मैंने बोला था मैं हूँ, मैं उठा रहा हूँ ना। अरे आप दोनों रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, मैं हूँ ना, मैं उठा रहा हूँ, प्लीज आप अपने। अरे यस, मैं जीत गया, मैंने आपसे ज्यादा संतरे उठाए। ये लीजिए बबीता आंटी। थैंक यू। आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, बड़ों को इतना भी काम नहीं करने देते। क्या जेठा अंकल, ये संतरे के आप दुकान लेके जाएंगे? होशियारी डाल दीजिए ना थैले। हाँ, रख रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। गोली ये तुम्हारे लिए, फॉर हेल्पिंग मी आउट। कॉलेज जाते हुए खा लेना, ओके? ये लो। नहीं बबीता आंटी, इट्स ओके। अरे बेटा, बबीता जी प्यार से दे रहे तो ले लेना बेटा। नहीं जेठा अंकल, मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जेठा अंकल, अभी अगर मैंने ये 3 संतरे लिए तो बाहर जाके मुझे और 3 संतरे लेने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरा कोटा एट ए टाइम 6 संतरे का है ना। अरे दैट्स ओके, तुम 6 ले लो। इनफैक्ट 6 क्यों, जितने चाहे उतने ले लो। कम। नहीं बबीता जी, ऐसा मत बोलिए, वरना ये तो ले लेगा। क्या कुछ भी जेठा अंकल, इतने सारे संतरे मैं थोड़ी खा पाऊंगा। मैं गोली हूँ, पापा थोड़ी हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी जगह पर यहाँ पे पापा होते ना तो डेफिनेटली सारे संतरे खा जाते। तुझे 6 चाहिए ना? 1 मिनट दीजिए बबीता जी। हाँ। वैसे ये संतरे मस्त है। हाँ, ये स्पेशल नागपुर के संतरे हैं। अच्छा, देखो जरा। अरे बेटा, तुझे दिया उसमें से देखना। अभी कॉलेज जाते जाते रास्ते में वो बैग में से निकाल के देख लेना बेटा। चाचा बेटा, लेट हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है। बाय जेठा अंकल, बाय बबीता आंटी, हैव अ नाइस डे। वैसे गोली की बात बराबर थी बबीता जी, ये संतरे वाकई में बहुत मस्त है। ये कहाँ से लिए आपने संतरे? वो पास में एक ऑर्गेनिक स्टोर खुला है, मैं वहीं से अपने सारे फ्रूट्स लाती हूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मतलब वही ना, वो कुदरती, जिसमें वो केमिकल का छिड़काव ज्यादा नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है, वो वाले ना? राइट। हाँ, वाह बबीता जी, वाह। कहना पड़ेगा, क्या निर्णय शक्ति है आपकी। सॉरी, पार्डन? अभी देखिए ना, मार्केट में कितनी जगह पे फ्रूट मिलते हैं, लेकिन आपका ये निर्णय कि नहीं, फ्रूट खरीदोगे तो ऑर्गेनिक ही, ये कितनी बड़ी बात है। Okay, I mean, it's okay, जेठा जी। नहीं बबीता जी, अच्छी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है। वरना आजकल तो देखिए ना, हर चीज में इतनी मिलावट। ये बाघा भी ना फोन काट रहा हूँ, फिर भी समझ ही नहीं रहा है। कोई इम्पोर्टेंट फोन है तो आप ले लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं, ये तो वो नहीं होते, वो क्रेडिट कार्ड ले लो ना, पॉलिसी ले लो, ये सब सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं, ऐसा सब फोन। अरे ये समझ ही नहीं रहे, ये सेठ जी घड़ी घड़ी फोन कट क्यों कर रहे हैं? मैं लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। वैसे आप कहाँ दुकान जा रहे हैं? और कहाँ जाऊंगा? नहीं, आप थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, वो अभी हमारी सीजन चालू होगी ना, तो उसकी तैयारी के लिए थोड़ा आज जल्दी जा रहा था। जेठिया,
अरे वो बाघा तुझे बार बार फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बाघा का फोन नहीं आया मुझे बापूजी। अरे क्या नहीं आया? तू कब से फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए ये देख उसने घर के फोन पे फोन किया है। फोन चालू ही है, ले बात कर। नहीं, अरे बापूजी एक मिनट, वो आपके पास ही रहने दीजिए, मैं मोबाइल से उसको अभी फोन लगाता हूँ, बात कर लेता हूँ। हाँ वो भी बराबर। अच्छा सुन बाघा, जेठिया तुझे अभी मोबाइल से फोन करेगा, ये फोन रख दे। हाँ। अरे बबीता बेटा, सॉरी हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको बाघा भाई का फोन आ रहा था? नहीं, वो बाघा का नाम नहीं, खाली नंबर आ रहा था। बाघा का फोन आता तो मैं उठा ही लेता ना बबीता जी। अच्छा ओके ओके ठीक है, यू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। नहीं क्या कर रही है आप? मैं उठाता हूँ ना बबीता जी। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी आप भी ना, वाह स्वच्छ भारत है। बाय, हैव अ गुड डे। ओके। ये बाघा पे ना, ये अरे बापूजी ने बोला उसको कि मैं फोन कर रहा हूँ, फिर भी उससे रहा नहीं गया। क्या बागड़ी, मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर बाद फोन करना चाहिए? सॉरी सेठ जी, लेकिन अब जल्दी दुकान आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हो गया? वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, अब फटाफट दुकान आ जाइए। अरे भाई टेंशन मत दे, बताना क्या हो गया। टेंशन है, लेकिन इतना कुछ टेंशन लेने जितना भी टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना? वैसे देखने जाए तो टेंशन है भी और नहीं भी। अरे भाई तो क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बताना भाई क्या हुआ। वो अगर मैंने आपको बता दिया सेठ जी कि क्या टेंशन है, तो फिर आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन में दुकान पे आते आते अगर आपको कुछ हो गया तो और टेंशन। भाई कुछ हो गया मतलब तू क्या कहना क्या चाह रहा है? वो सब छोड़िए सेठ जी, आप जल्दी दुकान आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, जल्दी आइए। बता हाँ भाई, अशोक नगर। अशोक नगर, एक काम कीजिए, सीधे जाइए और आगे सिग्नल से लेफ्ट लीजिए और फिर 4 किलोमीटर सीधा जाइए और फिर उसके आगे के सिग्नल से लेफ्ट लीजिए, वही अशोक नगर है। ठीक है तू पहुंच, मैं आता हूँ। क्या? अरे भाई पता पूछने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। मुझे लगा आप पता ढूंढ रहे हैं तो आपकी मदद कर दूं, उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। नहीं सॉरी, मैं पता नहीं पूछ रहा था, मुझे वहाँ जाना है। चलोगे? जरूर चलेंगे साहब। शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलिए, ये तो हमारा काम है। हाँ चलो आप। हाँ बोल बागा। सेठ जी आप निकल गए? हाँ निकल गया, पर क्या हुआ क्या दुकान में, हो तो बता। कहा ना सेठ जी, आपको फोन पे नहीं बता सकता। अब जल्दी दुकान आ जाइए, दुकान आते ही सबसे पहले आपको वही बताऊंगा। दरअसल बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकान में कदम रखते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। अरे भाई तू पहेलियां मत पूछा, बताना भाई क्या हुआ है दुकान में। सेठ जी आप जल्दी दुकान आ जाइए बस। अरे अजीब आइटम है ये, सीधा सीधा बताने में क्या जाता है इसका। अभी जब तक दुकान पहुंचूंगा नहीं तब तक दिमाग में यही सवाल घूमता रहेगा, क्या हुआ होगा दुकान में। क्या हो रहा है दुकान में? मोटा सेठ जी आ गए लट्टू काका। मोटा सेठ नहीं बावरी, जेठा सेठ, और लट्टू काका नहीं, नट्टू काका। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी लीकेज सेठ जी, हमारी दुकान की छत में से पानी टपक रहा है। अरे दुकान में इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके पीछे एक वजह थी। क्या वजह? वैसे नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि बाघा सेठ जी को बता दे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको डबल टेंशन हो जाएगा और आपकी घर से दुकान तक की यात्रा सुखद नहीं रहेगी। अरे सुखद यात्रा? मैं क्या घर से पिकनिक के लिए निकला था? लेकिन सेठ जी
सुना बागेश्वर जी, पानी की टप टप से कितना रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। ये रोमांचक, चुप हो जा, चुप हो जा। बाका जल्दी जल्दी सेठ जी को रेनकोट पहना दे, वरना सेठ जी भीग जाएंगे। एक मिनट, अभी आपको रेनकोट पहना देता पड़ा है यहाँ पे दुकान में। अरे रेनकोट के नाम पे क्या किया तूने? जुगाड़। सेठ जी, अब इतने कम समय में रेनकोट की व्यवस्था कहाँ से करते? इसीलिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअल रेनकोट से बेटर है। कैसे नट्टू काका? दिस इज 2 in 1 रेनकोट बागा बॉय। पानी से भी बचो और टिकली फोड़कर टाइम पास भी करो। यस यस नट्टू काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे नट्टू काका, ये टिकड़ी फोड़ने का टाइम है। ए, निकले भाई, निकले। नहीं, रहने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। अरे देख क्या रहा है, निकाल। जी। आइए भाई साहब, आइए। लगता है दुकान में काम चल रहा है। नहीं, काम नहीं चल रहा है। बोलिए ना, क्या चाहिए? लेना तो मुझे बहुत कुछ है, टीवी, फ्रिज, पर यहाँ तो बरसात हो रही है। अरे बारिश की चिंता मत कीजिए, उसका इलाज है हमारे पास। अब यहाँ आइए, संभल टेंशन मत लीजिए, मस्त एकदम हो गया। अब पानी की एक भी बूंद आप पे नहीं गिरेगी। बस अब बताइए कौन सा टीवी दिखाऊं? हाँ, हमारे पास सब कंपनी के टीवी है और पूरी मार्केट के मुकाबले सबसे कम दाम में आपको हमारे यहाँ ही टीवी मिलेंगे। अरे टीवी कम दाम में मिलेगा वो तो सही बात है, पर आपके दुकान में तो लीकेज है। अरे टीवी डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी? अरे भाई साहब, ये जो टीवी इधर लगे होता है डिस्प्ले पीस है, आपको तो गोडाउन से फ्रेश पेटी पैक पीस मिलेगा। बराबर। अच्छा, गोडाउन में लीकेज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ, गोडाउन में लीकेज नहीं है। मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ अरे सुनिए, अरे भाई साहब, अरे सेठ जी, वो आदमी तो रेनकोट लेकर चला गया। अरे नट्टू काका, आपको रेनकोट की चिंता है, दुकान की चिंता नहीं है। अगर इसी तरह ये पानी टपकता रहा तो आज 1 भी रुपए का धंधा नहीं होगा। हो रही है दुकान की चिंता, पर सेठ जी क्या कर रहे हैं? अरे क्या करें, क्या पता करो, ये लीकेज कहाँ से हो रहा है? कहाँ से क्या सेठ जी, दिख तो रहा है ऊपर से लीकेज हो रहा है। मैं देखता हूँ सेठ जी। बागेश्वर जी, मैं देखूं? नहीं बाहुरी जी, मैं देखता हूँ ना। बागेश्वर जी, मुझे देखने दीजिए ना। मुझे बचपन से डिटेक्टिव कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है। वो लोग जिस तरह से केस सॉल्व करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। डिटेक्टिव कहानी और लीकेज का क्या लेना देना? क्यों, ये भी एक डिटेक्टिव केस ही है ना। लीकेज कहाँ से हो रहा है वो ढूंढना है। अरे भाई, ये डिफेक्टिव केस की बातें कहाँ सुन रहा है भाई? तू देख भाई, देख जल्दी देख। नीचे भाई, नीचे। भगवान, ये क्या हो रहा है नट्टू काका? अचानक दुकान में इतना सारा लीकेज कहाँ से होने लगा? अब वो तो हमें कैसे पता चलेगा सेठ जी? आई थिंक किसी प्लम्बर को बुला के पूछेंगे तो वो बता सकता है। हाँ, बुलाओ। भागा, अपना प्लम्बर है ना, उसे फोन करके बुला ले। नहीं बुला सकता। क्यों? वो कुछ दिनों के लिए गांव गया है। मैं भिड़े को फोन करता हूँ। सेठ जी,
भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के साथ साथ प्लम्बर भी है। ए भाई जरा नट्टू काका, सेठ जी भिड़े भाई को इसलिए फोन कर रहे हैं ताकि भिड़े भाई के पास से किसी अच्छे प्लम्बर का नंबर ले सके, क्योंकि क्या है सोसाइटी में आए दिन छोटे मोटे लीकेज के प्रॉब्लम। समझ गए वो भाई, तो कहाँ भी कथा करने बैठा है पूरी। समझ गए? या गॉट इट। अरे मैंने बोला वो समझ गए, फिर भी चौखली होकर चौखट कर रहा है तू। बागेश्वर जी का वो मतलब नहीं था। तू चुप रह। वो जेठालाल, याला क्या अर्थ है? एक तो तुमने मुझे फोन किया और मैं कुछ बोलूं इससे पहले तुमने बोल दिया चुप रहे। अरे नहीं भाई, मैं तुझे नहीं बोल रहा था, वो मैं बावरी को बोल रहा था। क्यों? बावरी ने ऐसा क्या बोल दिया जो उसे चुप रहने को बोल रहे हो तुम? अरे भाई उसको छोड़ने अभी भाई। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया? हाँ, मुझे जरा प्लम्बर का नंबर देना भिड़े। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया, सारा माल खराब हो रहा है दोस्त। ओहो, नहीं नंबर तो मैं दे दूंगा प्लम्बर का, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? अरे वो गाँव गया है ना। अरे सब प्लम्बर गाँव जा रहा है, सबके गांव में क्या वार्षिक पाइपोत्सव हो रहा है क्या? अरे हमारी दुकान में जो प्लम्बर आता है वो भी गांव गया है, अभी सोसाइटी का प्लम्बर है वो भी गांव गया है। जेठालाल तुम एक काम करो ना, तुम अब्दुल को फोन करो, वो तुम्हें नक्की किसी और प्लम्बर का नंबर दे देगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके। अरे जेठा भाई, बोले जेठा भाई। हाँ अब्दुल, अभी मैंने भिड़े को फोन किया था तो उसने बताया कि अपनी सोसाइटी का जो प्लम्बर है वो गाँव गया है, तो तेरे पास किसी और प्लम्बर का नंबर है? क्यों, क्या हो गया? अरे दोस्त, मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया है। दुकान में? हाँ। अरे बाप रे, आपकी दुकान में तो महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तब तो किसी अच्छे प्लम्बर को जानता हो तो नंबर देना उसका। नंबर तो बहुत सारे प्लम्बर के हैं, लेकिन दीवार और छत के लीकेज को ठीक करने के लिए अलग प्लम्बर होते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, तो ऐसे किसी प्लम्बर को जानता है तो? हाँ जानता हूँ ना, एक आदमी है जो इस काम में एक्सपर्ट है, सब उसे लीकेज एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है घनसु घायल। घनसु घायल? हाँ, बहुत अच्छा प्लम्बर है, थोड़ा अतरंगी है लेकिन काम अच्छा कर लेता है। अतरंगी मतलब? मतलब पेशे से प्लम्बर है लेकिन उसको शायरी करने का बहुत शौक है। हाँ, अपने को तो खाली प्लम्बिंग का काम कराना है भाई, अपने को क्या लेना देना वो शायर है कि टायर है। हाँ जेठा भाई, शायर टायर काफिया मिलाया आपने। तो नंबर देना दोस्त। एक मिनट अब्दुल, भागा। मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ और अब्दुल जैसे नंबर देगा ना तो अपने मोबाइल में जरा टाइप कर ले नंबर। जी जी। हाँ अब्दुल, जरा नंबर दे। हाँ देता हूँ जेठा भाई। जेठा भाई, आपको पता है ये घनसु प्लम्बर बना, उसके पीछे एक मस्त कहानी है। अरे अब्दुल दोस्त, अभी कहानी सुनने का टाइम नहीं है दोस्तों, ये नंबर देना। नहीं कहानी मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, घनसु की शायरी के एक शेर में उसकी पूरी कहानी आ जाती है। सुनिएगा। महबूबा के प्यार में घनसु पाइप पे चढ़ जाता था बन के बंदर, लेकिन अफसोस जिस दिन महबूबा छोड़ गई घनसु बन गया प्लम्बर। हाँ दे नंबर दे। हाँ मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूँ। अच्छा।